इससे पहले देखे थे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद गुप्तचर सेना और मीडिया पर मूल अधिकार को सीमित करती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ का मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए विशेष प्रावधानों को और अच्छे ढंग से लागू कराने के लिए यदि संसद को कानून बनाना है तो वह कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 35 के तहत अनुच्छेद 35 के ये है, जम्मू कश्मीर में नागरिकता संबंधित था, वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद है मूल अधिकार में पहले 7 श्रेणी था किंतु अब 6 श्रेणी है। इनमें से संपत्ति का अधिकार हटाया गया जिसे 300 के कौ में जाके जोड़ा गया। नंबर 1 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है 14 अनुच्छेद 14 से 14 से 18 में। नंबर 2 में स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। उसके बाद है नंबर 3 में शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 35 से 28। अल्पसंख्यक का शिक्षा का सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद 6 में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, इसको खत्म कर दिया गया, 300 का में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। अब इसके आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। भारतीयों को मिलता है। भारतीयों को मिलता है। दूसरा पॉइंट हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है।
अधिकार, मूल अधिकार नहीं, नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकार का रक्षक। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के को कहते हैं। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 358 में है, विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया गया हो तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित होगा। मूल अधिकार खत्म। अनुच्छेद 12 से 35। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं पीछे वाला। भाग 3 में है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 का फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार यूएस अमेरिका से लिया गया है। यह व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है, अतः यह नैसर्गिक है। जो चीज़ जन्म से मिलता है उसे नैसर्गिक कहते हैं। मूल अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है और अस्थायी पर निलंबित राष्ट्रपति कर सकती है। निलंबित नहीं होगा कभी भी अनुच्छेद 20 और 21। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। मूल अधिकार 6 प्रकार के, पहले 7 था जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटाया गया। मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार। समानता, एक में समानता 14 से 18, दूसरा में स्वतंत्र 19 से 22, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध 23 से 24, उसके बाद चौथा में धार्मिक 25 से 28, उसके बाद 5वां में संस्कृति 29 से 30, छठा में संपत्ति खत्म कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार, जैसे 300 का हो गया। 7वां में है उपचार, संवैधानिक उपचार।
अब 12 में लिखता है अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा है वही कि जो चीज़ जन्म से मिल जाते हैं उसे नैसर्गिक कहते हैं, अतः मूल अधिकार जन्म से ही मिलता है। अनुच्छेद 13 में कहता है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, अतः अल्पीकरण जैसे कहते हैं। यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देवे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यह यूके के संविधान से लिया गया है। यूएसए इक्वल टू कानून का समान संरक्षण, यूएसए में कानून का समान संरक्षण यानी कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उसके बाद अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। अगर कोई व्यक्ति ठेस पहुंचेगा तो उसे सजा मिल सकता है। इसके तहत ठेस पहुंचना लीजिए किसी को भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। उसके बाद 15(3) जिसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध का निर्माण किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी नौकरी में समानता, सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूल एंड फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का। 16(4) में समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकती है। समाज में वैसे व्यक्ति जो पीछे रह गए हैं उसे आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जाएगा, जैसे SC, ST, OBC, EWS, ट्रांसजेंडर, फीमेल। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसमें छुआछूत का अंत। छुआछूत से भेदभाव से खत्म किया गया है। खत्म इसलिए किया गया ताकि सबके साथ समान रूप से व्यवहार कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत, जैसे ठाकुर, केसरी हिंद, नाइटहुड, अब ऐसी उपाधि का खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 2 उपाधि को छोड़ के। पहला है जो शिक्षा के आधार पर उपाधि लिया है, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ये सब शिक्षा के आधार पर लिया है उपाधि, तो ये सब रख सकते हैं। और दूसरा है जो सुरक्षा के आधार पर है, जैसे DSP, IG, DIG, ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टन इत्यादि, ये सब भी रख सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19, इसे संविधान का रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 का 1 में है बोलने की आज़ादी है। अभिव्यक्ति में आ जाता है प्रेस, पुतला जलाने का, झंडा दिखाने, फहराने का, प्रेस को बोलने का स्वतंत्रता, सब कुछ आज़ादी बोले। दूसरा में सभा करने की आज़ादी, सभा देश में करने की आज़ादी। तीसरा है संगठन बनाने की आज़ादी, देश में संगठन बना सकते हैं, इसकी आज़ादी। चौथा है चारों ओर घूमने की आज़ादी, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसकी कोई रोक टोक नहीं है, इसकी आज़ादी। पाँचवा में है बस जाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी निवास या बस सकते हैं, इसकी आज़ादी। छठा में है संपत्ति खरीदने की आज़ादी, देश में जहाँ अच्छा लगे वहाँ संपत्ति खरीद सकते हैं। उसके बाद 7 के अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं, पूरे देश में जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 20, यही जो अनुच्छेद 20 है ये कभी खत्म नहीं होता, निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 में है एक गलती का एक अपराध की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा उस समय के कानून के अनुसार, जब तक अपराधी सिद्ध न हो तब तक वह अपराधी नहीं है। अपराधी सिद्ध होने के बाद भी संरक्षण मिलेगी। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण दहित निजता का अधिकार, हमसे कोई हमारा कोई प्राण नहीं ले सकता है जब तक कि जज फैसला सिद्ध ना कर दे।
किसी व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान या स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव ना पड़े। जैसे कोई पुराना मोटर बाइक चला रही है तो उससे ज़्यादा धुआं निकलता है, इस धुआं की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, इसीलिए इस पर प्रशासन रोक लगाती है। इसीलिए अनुच्छेद 21 में प्राण रहित और निजता का अधिकार है। उसके बाद दूसरा में रहित पर्सनल लिबर्टी। कोई भी व्यक्ति अपना मर्जी से या अपना पसंद से कुछ भी कर सकता है, जैसे कपड़ा पहनना, अकेले रहना, और घूमना, रहना, फिरना, विदेश घूमना, ये सब कर सकता है। निजता मतलब कोई भी व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपना निजी पर्सनल चीज़ किसी को भी ना बता सकता। यह अनुच्छेद 20 और 21 ऐसा है जिसमें संसद या राष्ट्रपति को कोई प्रतिबंध या निलंबित नहीं कर सकती है, इसमें सिर्फ सुधार या जोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 21 के यह है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद 21 के तहत स्वेच्छा से विवाह करने का एवं विदेश भ्रमण करने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण है। गिरफ्तार करते वक्त व्यक्ति को कारण बताना होगा। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। कारण यानी वारंट दिखाना पड़ेगा गिरफ्तार करते हुए व्यक्ति का। 24 घंटा के अंदर न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। गिरफ्तार व्यक्ति अपना स्वतंत्रता, अपना वकील अपने मनपसंद से रख सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को कभी भी फोर्स अपने खिलाफ गवाह देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इसके बाद आया था निवारक निरोध अधिनियम। निवारक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार बिना कारण बताए कर सकता है। अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकता है। अधिकतम 3 महीने। नजरबंद यानी किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद हो सकता है होटल में या आवास में या जेल में, कहीं भी। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 पहला में। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 में मिसा मेंटेनेंस एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होने के कारण 1948 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसे 1980 में लाया गया था। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे कठोर अधिनियम है। उसके बाद चौथा है टूरिस्ट एंड डिसएबिलिटीज एक्टिविटीज। इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरोध इसे लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पोटा 55 नंबर। यह भी आतंकवादियों के खिलाफ लगता था। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 23 बलात्कार बैलगाड़ी पर प्रतिबंध। यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, बिना पैसा दिए काम नहीं करा सकते हैं। तस्करी किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर गुलाम नहीं बना सकते हैं। पॉइंट 5
अगर राष्ट्र पर आपातकाल आ गया तो राष्ट्रीय हित में बलात्संग तक काम करा सकते हैं। अनुच्छेद उसके बाद 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं, जैसे पटाखा उद्योग, कालीन उद्योग, ईटा भट्ठी इत्यादि ऐसा है, इसमें काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 25 अंतःकरण। अब आ गया 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मानते हैं उसे अपना सकते हैं, इसमें स्वतंत्र है। व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना रहन सहन कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। 26 में है धार्मिक काल में प्रबंध की स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक कर सकते हैं, जलसा वगैरह है, मिलत है, ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में धार्मिक काल में दान दिए गए धन पर टैक्स नहीं लग सकता, टैक्स फ्री रहता है। उसके बाद अनुच्छेद 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्था या विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट में अपना अगर मन है तो दे सकते हैं, प्राइवेट शिक्षा संस्था। उसके बाद आ गया अल्पसंख्यक वर्ग की संरक्षण। अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक की रक्षा, शिक्षा और संस्कृति। अल्पसंख्यक अगर चाहे तो अपनी संस्था खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अगर सामूहिक शिक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार। यह संपत्ति का अधिकार है पैतृक संपत्ति यानी खानदानी संपत्ति। वर्तमान में इसे हटाकर कानूनी अधिकार के तहत 300 के फॉर्म में जोड़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 5(6) में भी है संपत्ति का, वो अर्जित संपत्ति है, उसे भी हटाकर 300 को कम कर दिया गया। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई छीन नहीं सकती, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती तथा सरकार छीन सकती है। इसीलिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया। उसके बाद अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक उपचार निकालने का, इसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसमें पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण। सबको डिटेल से देखें। अनुच्छेद 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण में यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में नहीं ले जाया जा रहा तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 के तहत लगाकर उसे छुड़वा सकती है। परमादेश में अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो इसके लिए परमादेश लगा सकते हैं। उसके बाद अधिकार परीक्षा में अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने अधिकार से बढ़कर काम कर रहे हैं तो अधिकार परीक्षा लगा सकते हैं। प्रतिषेध, जब कोई न्यायालय गलती कर रही है, अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उस न्यायालय पर उससे उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध लगाया जाता है। पांचवा है उत्प्रेषण, अगर कोई न्यायालय गलती कर दिया गया है तो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर दिया तो उस पर उत्प्रेषण लगाया जाएगा, उससे उच्च न्यायालय द्वारा लगाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद गुप्तचर सेना मीडिया जैसे व्यक्तिगत मूल अधिकारों को सीमित करती है।
अनुच्छेद 34 में भारत की किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लग जाता है तो वहाँ मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सब खत्म। अनुच्छेद 35 में कहता है भाग 3 में दिए गए विशेष प्रावधानों को और अच्छे ढंग से लागू कराने के लिए संसद यदि कानून बनाना चाहते हैं तो वह अनुच्छेद 35 के तहत बना सकते हैं। अनुच्छेद 35 का एम है जम्मू एंड कश्मीर में नागरिकता संबंधित था, वर्तमान में इसे हटा दिया गया। उसके बाद मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी है, जिसमें संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। इसे 300 के कॉम में कानूनी अधिकार में जोड़ा गया। उसके बाद भैया समानता, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 से 22, धार्मिक शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28, अल्पसंख्यक के संरक्षण, 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, इसे खत्म कर दिया गया। 7वां है संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 सिर्फ। अनुच्छेद 5, 15, 16, 19, 20 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लोग व्यक्तियों को मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, जबकि संसद अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं मूल अधिकार पर। मूल अधिकार का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 358 विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू हो जाता है तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। मूल अधिकार खत्म हो गया। अनुच्छेद 32 12 से 35 का था।